मैं जो हूं आज श्रेयस अय्यर का वकील बनकर आया हूं। हाँ, आज डेविल्स एडवोकेट बनकर आया हूं कि भैया इसको टीम में लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अब आपको सोचना है कि श्रेयस अय्यर की टीम में जगह बनती है या नहीं बनती है, क्योंकि एशिया कप की अगर बात करें तो इस समय हर तरफ एक बात ये चल रही है कि टीम क्या होनी चाहिए, और टीम में भी कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लेकर लगातार चर्चा चल रही है। और जो मुझे लगता है जो सबसे बड़ी चर्चा चल रही है कि इस खिलाड़ी को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जिसका नाम है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को लेकर बहुत अलग अलग राय हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि ज्यादातर फैंस ये कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर को टीम में होना चाहिए। जबरदस्त खेल रहे हैं श्रेयस अय्यर को, सिर्फ T20 में नहीं, वनडे और टेस्ट मैच में भी उनको लेकर आना चाहिए। जिस तरीके की बल्लेबाजी या जिस तरीके से बल्लेबाजी में उन्होंने इंप्रूवमेंट की है। लेकिन हकीकत यह है कि श्रेयस अय्यर की अगर हम बात करें तो वो जो लाइन है कतार में ना बहुत पीछे चले गए हैं टीम इंडिया के, चाहे वो रेड बॉल क्रिकेट हो चाहे वो व्हाइट बॉल क्रिकेट हो। वनडे तो भले ही वो खेल रहे हैं, लेकिन T20 में तो कतार में बहुत पीछे हैं। टेस्ट क्रिकेट में भी वो बहुत पीछे चले गए हैं। लगता ऐसा है कि शायद सिलेक्टर्स इनको अब दरकिनार नहीं, भूल ही गए। और अगर आप देखें, श्रेयस अय्यर ने आखिरी T20 मुकाबला कब खेला था, तो उन्होंने खेला था 2023 दिसंबर में आखिरी T20 मैच खेला था, और 51 T20 मैचेस खेले हैं। लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर की तरफ मुड़कर जो है सिलेक्टर्स ने नहीं देखा है। तो ऐसा लगता है कि शायद इनकी कहानी अब खत्म हो चुकी है, और अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती है। और ये बहुत ही दुख की बात है कि इतना टैलेंटेड खिलाड़ी जो लगातार अब इंप्रूव कर रहा है, हालांकि थोड़े से इनडिसिप्लिन के केसेस जरूर हुए थे, लेकिन लगातार जो इंप्रूवमेंट किया है, उसके बाद श्रेयस अय्यर को टीम में लिया जाना चाहिए। एशिया कप इनको लेकर जाना चाहिए। ये तो मेरी ओपिनियन है, लेकिन मैं ओपिनियन क्यों बनी उस बारे में मैं आपसे बात करूंगा। उसके बाद आप अपनी राय रखिएगा कि श्रेयस अय्यर की जगह स्क्वाड में नहीं, पहली 11 में बनती है या नहीं बनती। अगर हम बात करें टीम इंडिया की, वैसे टीम इंडिया ने अगर T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन बनने के बाद से अब तक जो 20 मुकाबले खेले हैं, उसमें 3 मुकाबले ही हारी है। तो इसका मतलब एक बात साफ है कि टीम इंडिया जो है पूरी तरीके से एक संतुलित T20 टीम है, और T20 में टैलेंट की हमारे पास कोई कमी नहीं है। जबरदस्त टैलेंट हमारे पास है, और एक के बाद एक नया नाम, नए खिलाड़ी या बाहर भी जो खिलाड़ी बैठे हुए हैं वो भी लगातार जो है दरवाजा खटखटा नहीं रहे, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यशस्वी जायसवाल की हम बात करें तो टैलेंट जो है जबरदस्त है, टीम सेटल्ड है। और T20 की टीम में अगर हम जैसे कहते हैं ना, ट्रांजिशन, बदलाव के दौर से टेस्ट टीम गुजरी है, T20 के साथ ऐसा कुछ नहीं है। लौटते हैं श्रेयस अय्यर की तरफ। तो क्या श्रेयस अय्यर की टीम बनती है? अगर श्रेयस अय्यर को हम लेकर आते हैं इस टीम में, तो किसके लिए यहां पर सबसे बड़ी मुश्किल होगी? सबसे बड़ी मुश्किल तो यहां पर यह होगी कि तिलक वर्मा को आप टीम में कैसे रखेंगे। फिर जो खिलाड़ी पिछले T20 मैचेस में बैक टू बैक 100 सैकड़ा लगा चुका है, और अगर बात करें सूर्य कुमार यादव की, जो कि इस वक्त टीम इंडिया के सबसे बड़े या दुनिया के सबसे बड़े T20 स्टार है, उनको भी अपने बैटिंग ऑर्डर के साथ फेरबदल करना पड़ेगा। हार्दिक पांड्या भी जो है बैटिंग ऑर्डर में नीचे चले जाएंगे, और शायद शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी या रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी 11 से तो बाहर जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि स्क्वाड में भी इन दोनों को जगह ना मिले। हालांकि शिवम दुबे की अगर बात करें, IPL में तो ऐसा कुछ कमाल नहीं किया, लेकिन अभी भी टीम इंडिया की अगर बात करें तो पिछले परफॉर्मेंसेस की बात करें तो शिवम दुबे भी बिल्कुल रेकनिंग में है और टीम में उनकी जगह बनती है। लेकिन श्रेयस अय्यर शायद वो खिलाड़ी ऐसा है जो दरवाजा वो तोड़ चुका है, लेकिन ऐसा ना हो दरवाजा तोड़ने की बात भी अजीत अगरकर उस दरवाजे को फिर से नया दरवाजा वहां लगा दें और बंद कर दे श्रेयस अय्यर के लिए, ऐसा हो सकता है। इसलिए आपको सोचना है, क्योंकि फिनिशर्स की अगर बात करें, IPL में जबरदस्त मैचेस फिनिश किए उन्होंने, 6 अर्धशतक लगाए, ताबड़तोड़ अर्धशतक लगाए 2025 सीजन में। और फिनिशर की बात करें टीम इंडिया में तो हार्दिक पांड्या आपके पास फिनिशर हैं, अक्षर पटेल हैं, रिंकू सिंह है, शिवम दुबे है, वाशिंगटन सुंदर है, तो ये सारे आपके पास फिनिशर भी हैं। और श्रेयस अय्यर की अगर बात करें, क्यों मैं श्रेयस अय्यर की बात यहाँ पर कर रहा हूँ और सबसे ज़्यादा चर्चा श्रेयस अय्यर की क्यों हो रही है सीजन में, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके से अपने गेम में इंप्रूवमेंट दिखाया, कप्तान के तौर पर अपनी टीम को फाइनल तो पहुंचाया, लेकिन 2020 में 2025 में उन्होंने 604 रन बनाए, और उनके औसत की अगर बात करें 50.33 का औसत, 175 का स्ट्राइक रेट, और चौके की बात करें तो 43 चौके लगाए और 39 छक्के भी लगाए। हालांकि टॉप नहीं थे वो, लेकिन टॉप 3 टॉप 4 में वो रहे और जबरदस्त बैटिंग उन्होंने की है। और जो कहते हैं ना इम्पैक्ट मीटर में अगर आप देखें, इम्पैक्ट मीटर के लिहाज से श्रेयस अय्यर का इम्पैक्ट शायद सीजन 2025 में सबसे ज्यादा रहा है।
किसी बल्लेबाज ने अगर गेंदबाजों को डराया है, किसी बल्लेबाज का खौफ अगर गेंदबाजों को हुआ है, तो वो है श्रेयस अय्यर। मतलब उन्होंने जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट जैसे गेंदबाजों को भी बख्शा नहीं था। और जसप्रीत बुमराह को जो उन्होंने, आपने देखा था किस तरीके से चौका लगा दिया था गली से, कैसे बैट उन्होंने रखा नीचे और एक यॉर्कर गेंद पे चौका लगा दिया था, एक नए शॉट का इजाद किया था उन्होंने। मतलब कमाल का उन्होंने बैटिंग में एक तरह से कहते हैं ना इंप्रूवमेंट दिखाई, स्टांस को खोला, ओपन किया, जिससे कि उनकी राइट आंख भी जो है बॉल को ज्यादा देखने लगी। तो कितना कुछ काम किया। ओपन स्टांस के बाद उनका बैटिंग का जो परफॉर्मेंस था वो कितना ऊपर चला गया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। 604 रन 50.33 के स्ट्राइक रेट से और एवरेज 50.33 और 175 का स्ट्राइक रेट। और अगर बात करें शॉर्ट बॉल, उनकी जो कहते हैं कि कमजोरी होती है, शॉर्ट गेंदों में उन्होंने 2025 सीजन में कुल 69 रन बनाए, 69 रन बनाए। और स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो लाजवाब 173 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने शॉर्ट गेंदों में रन्स बनाए, जो उनकी कमजोरी थी, कहते थे आंख बंद हो जाती। और इस सीजन सिर्फ एक बार शॉर्ट गेंद पे वो आउट हुए। तो शॉर्ट गेंदों की जो कमजोरी थी वो भी अब उन्होंने बाहर निकाल के फेंक दी है अपने खिड़की से, अपनी कमजोरियों की लिस्ट से। और अगर आप देखें यही बात, अगर हम शॉर्ट गेंदों में बात करें, 2024 सीजन में आईपीएल में उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने शॉर्ट गेंदों के खिलाफ बनाए थे सिर्फ 42 रन और उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 120 का था। 120 से 173 के स्ट्राइक रेट में 2025 में, और 69 रन, और आउट भी सिर्फ एक बार हुए। और अगर आप बात करें स्ट्राइक रेट पेस गेंदबाजों के अगेंस्ट, आप कहते हैं ना कि थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, तो चलिए स्ट्राइक रेट अगर देखें हम श्रेयस अय्यर की 2024 में, तो उनका स्ट्राइक रेट जो था 2024 में तेज गेंदबाजों के खिलाफ 145.7 का, यानी कि उसको राउंड ऑफ करें तो 146 का स्ट्राइक रेट था। 2025 सीजन में उनका स्ट्राइक रेट आपको पता है कितना था? 188 का, 188 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने फास्ट बॉलर्स को खेला। तो क्या फास्ट बॉलर्स के खिलाफ श्रेयस अय्यर कमजोर है, ये कहना सही होगा? शायद नहीं। और आपको पता है कि उनकी ताकत क्या है, जहां पिचेस स्लो होते हैं और स्पिनर्स आते हैं, श्रेयस अय्यर तो स्पिनर्स को बख्शते नहीं है भाई साहब, है ना। शेर को कहते हैं मैन ईटर, ये है स्पिन ईटर। तो स्पिन के खिलाफ तो ये ताबड़तोड़ खेलता है। और जब बात यूएई की होती है, दुबई और अबू धाबी की, वहां पे तो धीमी गेंदें वहां पर जो है सबसे ज्यादा कारगर साबित होती है, और हर कोई अपने स्लो बॉलर्स लेके आएगा। ऐसे में श्रेयस अय्यर माशाअल्लाह, अगर यूएई की बात करें तो वो तो होने चाहिए भाई साहब। और अगर एवरेज की भी बात करें तो 2024 के मुकाबले इनका एवरेज का सुधार देखिए, 24-25 के एवरेज से उन्होंने 2024 सीजन आईपीएल में रन बनाए, और 44 के एवरेज से उन्होंने रन बनाए 2025 में। तो ये है बात यहां पर श्रेयस अय्यर की। तो मेरी बात यहां पर खत्म हो चुकी है। देखिए कितने इंप्रूवमेंट्स, टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स, टैक्टिकल इंप्रूवमेंट्स, कप्तान की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात करें तो उस मुद्दे पे भी एकदम खरे उतरते हैं। तो ये श्रेयस अय्यर क्या टीम में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर आईपीएल वाला श्रेयस अय्यर हमें टीम इंडिया में भी दिखता है, तो श्रेयस अय्यर के लिए रिस्क लेना मुझे लगता है कि बिल्कुल वर्थ होगा। बिल्कुल एक ऐसा खिलाड़ी है जो आपके लिए एक्स फैक्टर या डब्ल्यू फैक्टर, विन फैक्टर बन सकता है। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।